चलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो 27 फरवरी से संबंध जितने भी करंट अफेयर हैं उनमें से हमने आज जो करंट अफेयर लेकर आए हैं वो ये है कि जब भारत जो है, हम अधिकतर जो हथियार जो हम आयात करते हैं वो रशिया से आयात करते हैं। हमारे जो अधिकतर जिसके जो हमारे पास जो राफेल है S-400 जैसे जो जितने भी हमारे जो टेक्नोलॉजी से युक्त जितने भी हथियार है वो हम रशिया से आयात करते हैं। अब रशिया से आयात करने के साथ साथ हमारा जो बजट है वो सबसे ज़्यादा आयात करने पर हमें हथियार खरीदने पर चला जाता है हमारा बजट। अब उन हथियार जो हम खरीद लेकर हमारे देश में आते हैं उनसे हम जैसे पाकिस्तान तथा चीन जैसे देशों से हम अपनी सुरक्षा के लिए हम रूसिया से वो सारे हथियार खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रशिया से आने वाले जो हथियार है वो उसमें जो चीन की टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है? क्या आज जो चीन से चीन की जो टेक्नोलॉजी रशिया के पास है और रशिया से हम जो आयात करते हैं जो हथियार है, तो हम उससे हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। आज की जो न्यूज़ है, ये खबर जो सबसे पहले दी है अमेरिका के एक संसदीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट या वहाँ की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसका नाम कृष्ण मूर्ति है, उन्होंने ये न्यूज़ रखी है। उन्होंने बताया कि भारत और रूस की जो दोस्ती है इस दोस्ती को पूरी दुनिया देख रही है। जैसे हम रशिया एंड यूक्रेन वॉर के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार हमारे ऑपरेशन मोदी के द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन दोस्त है उसके माध्यम से हमने वहाँ से जितने भी विद्यार्थी थे उनको हम वहाँ से भारत लेकर आए हैं। इस दोस्ती को पूरी दुनिया सराह दे रही है। तथा हम जिस प्रकार हम रशिया से यानी अमेरिका के द्वारा जितने भी रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे उनके बावजूद भी हम रशिया से तेल ऑयल या परचेजिंग कर रहे हैं परचेजिंग करने की, और पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी हम रूस से तेल ऑयल खरीद रहे हैं। इन सभी को देखते हुए हमारी इस दोस्ती को सराहना यानी उनकी प्रशंसा की जा रही है कि किस प्रकार यानी रशिया एंड और जो इंडिया है उनकी दोस्ती दिखाई दे रही है। लेकिन इस दोस्ती को भारत अमेरिका जैसे देशों की बुरी तरह नजर लगी हुई है। ये हाल की जो आज की जो न्यूज है उसके अंदर यानी अमेरिका का जो एक संसद के अंदर एक मंत्री है जो कि भारत ही का मूल निवासी है, वो उसने आज एक जो न्यूज है वो न्यूज ये दी कि भारत अधिकतर हम जानते हैं कि भारत रशिया से ही हमारा जो ये हथियार जैसे वो वगैरह राफेल है S-400 जैसे हथियार हम रशिया से आयात करते हैं, और तथा चीन जैसे देशों से हमारी रक्षा करते हैं। चीन से हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम वो हथियार खरीदते हैं। लेकिन हाल में जो न्यूज आई है जो वहाँ के अमेरिका के जो अमेरिकी डेमोक्रेटिक यानी जो संसदीय पार्लियामेंट्री है कृष्ण मूर्ति, उन्होंने ये न्यूज बताई है कि जो भारत है जो रूस से जो हथियार जो मंगा रहा है वो हथियार जो है एक्चुअली में उसमें चीन की टेक्नोलॉजी है। यानी आज देखिए हमने बेंगलुरु के अंदर जैसे हमारे अब बेंगलुरु के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो अपने यानी हथियार ले लेकर यहाँ प्रदर्शन दिखा रही, जिसे हमारे जैसे टाटा ने अभी हाल में 1000 से जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने बनाने की घोषणा की है, और तरह तीन बड़ी महाशक्तियां उन्होंने यानी भारत जैसे देशों पर नजर टिकाए हुई है कि ये हमारे जो यानी इनकी जो वो भारत जैसा देश जो टाटा ने हाल ही में जो हजार जो एयरक्राफ्ट बनाने की जो घोषणा की है उनमें जैसे अमेरिका इंग्लैंड तथा और फ्रांस जैसे देशों की वो जैसे देशों है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि भारत 90% जो एयरक्राफ्ट बनाने की जो कंपनी है बोइंग वो अमेरिका की 90% जो एयरक्राफ्ट बनाती है वो बोइंग कंपनी बनाती है। लेकिन और उसी से संबंधित हमने जो टेंडर दिया है इन तीन देशों को, जैसे ब्रिटेन को हमने टेंडर दिया है, अमेरिका को टेंडर दिया है तथा फ्रांस को हमने ये टेंडर दिया है। लेकिन उसी के बीच रशिया ने अपना जो हस्तक्षेप जमाया है वो इस तरह से जमाया है तथा जैसे हमने बताया कि बेंगलुरु के अंदर इनकी सबकी मीटिंग हो रही है और सब अपने हथियार प्रदर्शन में लगाए हुए हैं। तो रशिया ने हमें एक ऑफर दिया है कि हम भारत जैसे हमने एक मेक इन इंडिया जैसे प्लान बना रखे हैं तो हम भारत में ही हथियार बनाएंगे, हमने ये एक योजना बना रखी है। तो रशिया ने जो एयरक्राफ्ट हम जो मंगा रहे हैं भारत जैसे अमेरिका इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे देशों से, इसी प्रकार इन तीनों देशों में हस्तक्षेप रूस का निकल कर आया है तथा रूस ने हमें यह परचेजिंग दी है कि हम भारत में ही आकर
यानी एयरक्राफ्ट बनाएंगे, यानी सिविल जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बनाएंगे, यानी हथियारों से संबंधित एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे, जबकि सिविल से संबंधित एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब उन एयरक्राफ्ट बनाने की हमने घोषणा की है कि हम भारत में आएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे। अब ये जानकर आपको अचंभा लगे कि जैसे रशिया की पहले कभी नहीं आया हमारे जैसे देश में, यानी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी दे दें। उनको मालूम है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी चली गई तो वहां पर सब अपनी अपने टेक्नोलॉजी को की नकल करके एयरक्राफ्ट बना लेंगे। लेकिन फिर भी भारत यानी उसके साथ साझेदारी करके एयरक्राफ्ट बना रहा है इंडिया के अंदर। ये हाल ही 2-3 दिन की न्यूज है, अभी फिक्स नहीं हुआ है ये। लेकिन हम बता दें कि अब जो न्यूज ये है कि अमेरिका का जो मंत्री है उसने कहा है कि इंडिया से हमने जो इंडिया जो कि रूस से हथियार मंगा रहा है उसमें चीन की टेक्नोलॉजी है। अगर चीन की टेक्नोलॉजी और हमने जो रूस ने कहा है कि हम भारत में आकर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उस एयरक्राफ्ट से संबंधित उसने न्यूज दी है कि अगर रशिया भारत में आया, और वो हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर के अंदर अगर रूस का जो साथ दे रहा है वो है चीन और भारत, और अधिकतर चीन और भारत। और अगर रशिया के पास जो हथियार अगर समाप्त भी हो जाएंगे तो चीन उस अपने आयात करेगा, अपने जो हथियार है उनको आयात करेगा। लेकिन जो रशिया है वो अपने चीन की टेक्नोलॉजी युक्त भारत आएगा। और अगर जिन उपकरणों में रशिया के उपकरणों में अगर चीन की टेक्नोलॉजी या अगर वो टेक्नोलॉजी भारत पहुंची तो हम जानते हैं कि चीन से हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अगर चीन की टेक्नोलॉजी हम हथियार में युक्त ले लेंगे तो हमारी सुरक्षा चीन से कैसे हो पाएगी। इसी प्रकार जो कृष्ण मूर्ति है अमेरिका के, उसने कहा कि हम जानते हैं कि भारत तथा अमेरिका जैसे दो देशों में दोस्ती है, फिर भी हम आपको बता दें अगर रशिया के हथियार हम आ रहे हैं उसमें चीन की टेक्नोलॉजी है। अगर वो चीन की टेक्नोलॉजी भारत में आई तो भारत का जो अमेरिका के जो हार्डवेयर है उनकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी। यानी अमेरिका के भी हमारे पास बहुत से हथियार हैं। अगर रशिया हमारे भारत जैसे देशों में आकर अगर अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, और अमेरिका के भी हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, तो अगर अमेरिका रूस के हथियार आ रहे हैं, अगर उसमें चीन की टेक्नोलॉजी है तो वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। अगर हमने चीन की टेक्नोलॉजी यूज में ले लिया तो हमारे चीन से किसी तरह से सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जैसे आपने देखा होगा तवांग वाला सिस्टम, आपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखा होगा, यानी जम्मू या लद्दाख वाले सिस्टम लद्दाख जैसे में देखा होगा आपने, जिस प्रकार हमारी भारत तथा चीन के अंदर मुठभेड़ हो रही है, तो जंग की जिस प्रकार से खबरें आती है उस प्रकार हमें अच्छी टेक्नोलॉजी युक्त हथियार होने की आवश्यकता है। अगर वो हथियार हम रूस से मंगा रहे हैं, अगर चीन की टेक्नोलॉजी उनके पास है, अगर वो टेक्नोलॉजी आ रही है तो भारत जैसे देशों में ये अच्छा नहीं होगा। और तथा इसके लिए हमारा जो प्रयास है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, या जैसे अमेरिका जैसे देशों की एक चाल हो सकती है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट हमें इंडिया के अंदर बनाने के जो रूस में अभी एक दोनों के अंदर एग्रीमेंट हुआ है कि रूस है वो बेंगलुरु के अंदर आएगा और अपनी जो HAL के साथ मीटिंग करके वो हथियार जो सिविल जो एयरक्राफ्ट है वो बनाएगा। इसी प्रकार को देखकर रशिया जैसे अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में जलन हो रही है, और वो इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि जो चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो रूस के हथियारों में लगी हुई है और वो रूस हमें सप्लाई कर रहा है। चलिए अगले और जो न्यूज़ आएगी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।